बिहार में लगातार राजनीतिक हलचल बनी हुई है। 7 से 10 दिनों तक बिहार में मौसम खराब रहा। शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और आज कोहरा छटा है और सूरज देवता के दर्शन भी हुए हैं। लेकिन आज बिहार की सियासत में सुबह सवेरे हलचल तब हुई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने अचानक पहुंच गए। हम इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। अब देखिए 10 सर्कुलर रोड आवास बिहार की तमाम राजनीतिक गतिविधियों को इस आवास ने देखा है और लालू यादव तेजस्वी यादव इस वक्त भी अंदर हैं। लेकिन आज सुबह अचानक से लालू यादव और तेजस्वी यादव इसी 10 सर्कुलर रोड आवास से निकलते हैं और हमारी ठीक दाहिनी तरफ जो मुख्यमंत्री आवास है एक अड़े मार्ग वहां जाते हैं। और लगातार हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं बिहार की सियासत में जो घटनाएं हो रही हैं उससे जुड़ी हुई। तेजस्वी यादव लालू यादव मुख्यमंत्री आवास में तकरीबन 45 मिनट तक रहे। मुलाकात के बाद बाहर निकले तो सवाल हुआ क्या गठबंधन में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। सवाल ये हुआ कि नीतीश कुमार को लेकर के जो अटकलें लग रही हैं कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्या वाकई उसमें कोई सच्चाई है? क्या वाकई बिहार में फिर से राजनीतिक और जो सरकार गठन की कवायद है ऐसी कोई कवायद होने वाली है? तेजस्वी यादव इन तमाम सवालों का पिछले कुछ वक्त से एक ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मीडिया प्रायोजित खबरें हैं और उनको क्लेरिफिकेशन नहीं देना है, उनको सफाई नहीं देनी है। अब इसमें सफाई की बात कहाँ से आ जाती है ये तो तेजस्वी ही बता सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के भी सवाल हुआ कि क्या वाकई सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाएगा। महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के जो खबरें मीडिया चलाता है या जिनको लेकर काफी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर क्यों नहीं किए जाते। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो एनडीए का अलायंस है उसमें क्या सीट शेयरिंग हो चुका है, क्या उसको लेके आप लोग सवाल करते हैं। मतलब मीडिया वालों से वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन दरअसल हकीकत क्या है या जो वास्तविक स्थिति क्या है बिहार की राजनीति में, इसको समझने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ या लालू यादव के साथ उस तरह फ्रेंडली नजर नहीं आते हैं जैसा 2022 में अगस्त के महीने में जब वो गठबंधन में आए थे तब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था तेजस्वी को लेकर के, वो जब खड़े होते थे अपने साथ और कहते थे कि अब क्या है, मेरी राजनीति तो अब अंतिम है, अब आगे इन्हीं लोगों को देखना है। तो ये कई तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन हाल के दिनों में वो बातें नहीं कही जा सकती हैं, नहीं कही जा रही हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री आवास में 45 मिनट की बातचीत हुई बंद कमरे में। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। क्या अंदर बातें हुई इसको लेके न तो आधिकारिक तौर पे कुछ कहा जा रहा है और न ही नेताओं ने कुछ कहा। मतलब तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत तो की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किन मसलों पे बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर के बातचीत हुई है। अब नया जो डेवलपमेंट है बिहार की पॉलिटिक्स में वो क्या है, जरा इसको समझते हैं। दरअसल इस वक्त ये चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार जो बीजेपी के संपर्क में हैं, अमित शाह का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने पुराने साथियों को लेकर के बातें कही। तो इन चीजों को लेकर एक कयास लग रहे हैं कि वाकई बिहार में कोई सियासी हलचल ऐसी है कि कोई उठापटक होगी, कोई समीकरण बदलेगा। और ये इस सब तमाम चीजों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। नीतीश कुमार की जो अप्रत्याशित राजनीति रही है वो ही जिम्मेदार रही है। और नीतीश कुमार जिस तरह 17 में पाला बदल के गए, फिर 22 में उन्होंने पाला बदला, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस संशय को, इन अटकलों को और ज्यादा हवा देती है। अब एक और चर्चा है कि जेडीयू के विधायकों को, मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में ना जाएं, पटना के अंदर कैंप करें। अब ये फरमान कोई सार्वजनिक तौर पर दिया नहीं गया, जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर कोई लेटर नहीं जारी किया, ये चर्चा है। लेकिन आज जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया और जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पे उनकी नजर है, भले ही वो दिल्ली में है, और उन्होंने अपने विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में रहने के लिए कहा है। बहुत दिलचस्प है। जीतन राम मांझी अगर वाकई समझ बूझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है, तभी उन्होंने शायद अपने विधायकों को निर्देश दिया होगा। दूसरी तरफ आज बीजेपी के विधायकों और नेताओं की, सांसदों की एक बैठक हुई नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पे। अब उसमें चर्चा ये है कि आगामी जो
विधानसभा का सत्र है उसको लेकर रणनीति, और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन ये बैठक पहले से तय नहीं थी, कल शाम खबर आई कि ये बैठक होगी और आज ये बैठक हुई है। तो गतिविधियां राजनीतिक जो हैं वो इस वक्त बिहार में बढ़ी हुई हैं। पूरे देश की नजर अयोध्या पर है, जहां 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कार्यक्रम है वहां पे। लेकिन बिहार में दूसरी तरह का राजनीतिक खेल शायद अंदर खाने चल रहा है और उसको लेकर के अटकलें लग रही हैं। अब अगर नीतीश कुमार लालू यादव के बीच आज मुलाकात हुई और मुलाकात में 45 मिनट का वक्त गया, तो क्या बातें हुई होंगी? ऐसा नहीं है कि लालू यादव नीतीश कुमार मिले तो लालू यादव ने ये नहीं पूछा होगा नीतीश कुमार से कि क्या आप वाकई कोई पाला बदल की कोशिश में हैं, क्या बीजेपी से आपकी कोई बातचीत हो रही है, जो अटकलें या चर्चाएं हैं उसमें कितना दम है। और अगर लालू यादव ने यह सवाल किया होगा तो नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया होगा? आपको 2022 का वो जवाब याद दिलाते नीतीश कुमार का, जब चर्चा हो रही थी नीतीश आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं, लालू यादव के साथ सरकार बना सकते हैं, तब अमित शाह ने कॉल किया था। ये बाद में अमित शाह ने और बाकी बीजेपी ने कई बार ये चीजों को कहा। अमित शाह ने कॉल किया और अमित शाह ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई बात है। नीतीश कुमार ने सिरे से इसे खारिज किया था, नकार दिया था। उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जो करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, या जो उनके मन में होता है, भविष्य में जो फैसला करने के लिए तैयार होते हैं, उन फैसलों की जानकारी वो मौजूदा वक्त में अपने सहयोगियों को नहीं लगने देते हैं। राजनीति जो बिहार की समझ रखते हैं, उनका कहना है कि नीतीश जब दाएं हाथ से कोई काम करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस बात को कैसे मान लिया जाए कि लालू यादव ने अगर ये पूछा भी होगा नीतीश कुमार से कि वाकई क्या आप कोई बदलाव करने के मूड में हैं, क्या कोई परिवर्तन आपके दिमाग में है, या जो चर्चा है उस पर आपका क्या कहना है, तो नीतीश कुमार ने ये कतई नहीं कहा होगा कि वो पाला बदलने वाले हैं, वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भी, मतलब नीतीश का राजनीतिक अंदाज, उनकी राजनीतिक शैली ये नहीं रही है। लेकिन लालू मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के अपने छोटे भाई नीतीश कुमार को बखूबी समझते हैं, और संभव है कि उन्होंने आज नीतीश कुमार से 45 मिनट की मुलाकात में काफी कुछ अंदाजा लगा लिया हो कि नीतीश कुमार के मन में, उनके दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अब जो भी नतीजा लेके लालू यादव इस एक अणे मार्ग से निकले होंगे और अपने 10 सर्कुलर आवास गए होंगे, उस निर्णय या उस नतीजे का जो संकेत है वो आने वाले दिनों में बिहार की सरकार में नजर आएगा, गठबंधन में नजर आएगा। अगर लालू अपनी राजनीतिक शैली को नीतीश के लिए सख्त करेंगे और उनके दिलो दिमाग में बात होगी कि नीतीश वाकई पाला बदलने वाले हैं, तो यकीन मानिए सरकार पर भी इसका असर जल्द दिखेगा। 21 जनवरी को नीतीश कुमार समस्तीपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम है और वहां पर वो तेजस्वी यादव का डिपार्टमेंट है, और खास बात यह है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का वो क्षेत्र भी है, और वहां नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी की मौजूदगी रहती है। दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, किस तरह से मैसेज दिए जाते हैं, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। केवल 2 दिनों का वक्त है इस कार्यक्रम में। 19 जनवरी को हम ये आपसे बात बता रहे हैं, खबर बता रहे हैं, और 21 जनवरी को समस्तीपुर में कार्यक्रम है, 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम है। तो क्या अयोध्या में प्रभु राम की वापसी के साथ बिहार में भी वाकई कोई सियासी खेल होगा? इसका जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश करेंगे। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारी खबरों के साथ। शशिभूषण, बिहार तक, पटना।